साय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय भगवत प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, स्नेहीजन, मार्गदर्शक तथा विज्ञान के माध्यम से देश विदेश से जुड़े हुए सभी प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें 17वां अध्याय नामकरण किया गया है श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस पर गुरुजनों के प्रसाद के आधार पर कुछ बोला जा रहा है और इस चिंतन की यात्रा में हम लोग यज्ञ पे चर्चा कर रहे हैं। उसमें 3 प्रकार के यज्ञ की चर्चा आई। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, फिर तामस यज्ञ में कल थोड़ा हम लोगों ने चिंतन किया। एक बार थोड़ा सा दोहरा दूं। जो भगवान ने पहले आहार की चर्चा की, आहार की चर्चा के बाद यज्ञ की चर्चा की, और यज्ञ की चर्चा में जो सात्विक यज्ञ है, भगवान ने कहा फलाकांक्षा से रहित होकर शास्त्र विधि विधान से संयुक्त होकर के मुझे करना ही है, कर्तव्य परायण होकर मन को एकाग्र करके जो यज्ञ होता है उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। राजस यज्ञ में पहले फल का अनुसंधान होता है और अनुसंधान के साथ साथ उसमें दिखावटीपन, दिखावे के लिए, मतलब दंभ के लिए किया जाता है, उसे राजस यज्ञ समझना चाहिए। और फिर आया तामस यज्ञ के बारे में। वहाँ तो कोई प्रेरक तत्व तो नहीं है तामस यज्ञ में, लेकिन भगवान ने कहा कि 5 चीज़ें ऐसी होती है कि अर्जुन, और 5 चीज़ें जब मिल जाती है उस यज्ञ को तामस यज्ञ वो चीज़ें बना देती है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? विधिहीनम, असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम। ये 5 यज्ञम तामसम परिचक्षते कहा जाता है। तो जहाँ विधि विधान न हो, दूसरा जहाँ अन्नदान न हो, तीसरा मंत्रों का सही प्रयोग न हो, मंत्र न हो, और दक्षिणा न हो, और श्रद्धा से रहित हो, उसे तामस यज्ञ कहा गया है। तो कल विधिहीनम, असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, संभवतः इन 3 चीज़ों पर हम लोगों ने थोड़ा बहुत चिंतन किया। भगवान एक और चीज़ देते हैं, चौथी चीज़ तामस यज्ञ में, उसका नाम है अदक्षिणम, दक्षिणा रहित यज्ञ। जिसमें दक्षिणा नहीं है वो तामस यज्ञ है। मतलब जैसे तैसे हो गया, मतलब वहाँ ना कोई विधि का मतलब है, न अन्नदान का मतलब है, न ब्राह्मणों को आपने कुछ खिलाया है,
कोई मंत्र सही उच्चारण नहीं हो रहा है। अब दक्षिणा की बारी आई तो महाराज फिर यजमान अपना दक्षिणा में फिर उसकी स्थिति दूसरी होने लगी। पहले तो आपको एक बात कहना चाहूंगा, दक्षिणा क्या है, दक्षिणा किसको कहा गया है। देखिए, दक्षिणा मतलब लक्ष्मी का ही नाम है, दक्षिणा लक्ष्मी का ही नाम होता है। और दक्षिणा लक्ष्मी का नाम कब पड़ा, पहले आपको थोड़ा सा उसका हिंट दे दूं। मनु और शतरूपा की 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। भागवत जी में आप सुनते हैं, पढ़ते होंगे। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां उनकी हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र उनके हुए। तो उसमें आकुति का, पुत्रियों के बारे में कहूं, आकुति का विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ, और इधर देवहूति का विवाह करदम जी के साथ, और वहां कपिल भगवान प्रकट हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ, जहां से सती का आगमन हुआ, और सती चरित्र से आप लोग परिचित हैं। तो मनु जी की जो बेटी थी जिनका नाम था आकुति, आकुति नाम के जो ऋषि हैं उनके साथ आकुति का विवाह, रुचि नाम के जो ऋषि हैं उनका आकुति का विवाह उन रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ। तो जब आकुति और रुचि इन दोनों का जब विवाह हुआ, वहां से भगवान का प्राकट्य हुआ। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का प्राकट्य हुआ। तो उस समय भगवान का नाम क्या हुआ, तो कहते भगवान का नाम हुआ यज्ञ नारायण। तो ठाकुर जी के जो 24 अवतार में है ना, वो यज्ञावतार, यज्ञ नारायण का अवतार जो हुआ उन्हीं के यहाँ हुआ। कैसे? मनु जी की बेटी आकुति, जिनका विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, रुचि और आकुति से यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण केवल अकेले नहीं, दक्षिणा साथ में आई। तो ये कौन हुए? बोले दक्षिणा, बोले यज्ञ नारायण की धर्मपत्नी। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? जब तक दक्षिणा न हो, यज्ञ नारायण की सेवा नहीं हो सकती। इसलिए अदक्षिणम का मतलब जहां दक्षिणा नहीं है। तो आप सोचिएगा, दक्षिणा नहीं है तो यज्ञ की पूर्णता भी नहीं है। पूर्ण होती है ना, तो पूर्णता किसको माना गया? दक्षिणा रहित यज्ञ अपूर्ण यज्ञ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, आप यज्ञ कर रहे हैं, बोले हाँ सपत्निक बैठिए, अपनी पत्नी को जो है दक्षिण स्थिति दक्षिणा में रखिए। और देखिए, दक्षिण शब्द, दक्षिणा मतलब दाहिना, दाहिने भाग में धर्मपत्नी को रखकर यज्ञ किया गया। तो इसका मतलब सपत्निक यज्ञ होना चाहिए। तो सपत्निक यज्ञ का मतलब यज्ञ की सपत्नी, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। तो दक्षिणा सहित यज्ञ होना चाहिए। तो दक्षिणा के बिना यज्ञ विफल है। लेकिन तामसी यज्ञ में ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं उनको दक्षिणा दिया नहीं गया, अदक्षिणम, दक्षिणा रहित। तामसी लोग उस दक्षिणा के महत्व को समझते नहीं है। वे कहते हैं ब्राह्मणों को भाई संतोषी होना चाहिए। अरे भाई, तो ब्राह्मणों को ही संतोषी की बात करते हो, तुम संतोषी हो कि नहीं हो? बस ये बात ध्यान देना, सामर्थ्य से अधिक देने की बात नहीं आई है। सामर्थ्य के अनुरूप देना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक रिक्शे वाला 5 रुपया देता है और करोड़पति 1000, 2000, 10,000 देता है तो बराबर समझ लेना चाहिए। लाखों देता है तो भी बराबर है। कहने का मतलब यह है, सामर्थ्य के अनुरूप ब्राह्मणों की सेवा हो। अब सोचिएगा, थोड़ा कहने का मन हो रहा है, जैसे वर्तमान में अर्थयुग में हमारी आवश्यकता बढ़ी है। जो कम पैसों से घर खर्चा चलता था,
आज अधिक से अधिक होने पर भी कभी कभी कमी पड़ती है। तो आप इस विषय पे थोड़ा सोचिएगा। आवश्यकता बड़ी है तो हमको ये भी सोचना चाहिए ब्राह्मणों के लिए भी तो आवश्यकता बड़ी होगी, उनकी भी तो हमें ख्याल रखना चाहिए। वह कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमारे बाप दादा तो ऐसा ही करते थे इसलिए इतना ही देते थे तो हम दे रहे हैं इतना। अब सोचना जरा, ये परंपरा आपके पूर्वजों की है कि आप इतना दक्षिणा देते हैं, लेकिन सोचिएगा क्या दक्षिणा में ही आप परंपरा का पालन करेंगे, अन्यत्र नहीं किया जाएगा। फिर कभी कभी पीड़ा भी होती है। एक मैकेनिक आता है घर पे, एक इलेक्ट्रीशियन आता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ करेगा तो जो करने के बाद अच्छा खासा ले जाएगा। एक एसी वाला आएगा, इधर उधर ठोक पीट करेगा, बस हो गया काम। किंतु जब वो ब्राह्मण अपना पूरा जीवन पढ़ने में लगाया, रटने में लगाया, पढ़ाई लिखाई की, खूब परिश्रम किया और आपका यज्ञ संपन्न कराने आया, और यह भी नहीं कि उसका उपकार हम लोग माने, बल्कि आप मानो कि मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं और क्या कहा जाए 101 रुपया दक्षिणा दे रहे हैं। ये विप्रापनार हो गया, विप्रों का अपराध हो गया, वित्त साठ्य का दोष लग गया। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे जो ब्राह्मण लोगों का अपराध करते हैं, जो परिश्रम करने वाले विप्रों का भी अपना यथा योग्य सत्कार नहीं करते, उनका यज्ञ अदक्षिण यज्ञ है। और अदक्षिण यज्ञ का मतलब है यज्ञ पूरा हुआ ही नहीं, अदक्षिणम। अरे भाई, ब्राह्मण तो समाज के शिक्षक होते हैं। मैं तो केवल इतना कहूंगा, विप्रद्रोही कभी न बने। मैं कभी कभी विचार करता हूं, आज योग्य कर्मकांडी न मिलने का कारण क्या है? योग्य पिता हैं, बहुत अच्छा कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन अपने पुत्र को पंडिताई की लाइन से अलग पढ़ा रहे हैं, पंडिताई वाली लाइन से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। क्यों भाई? उनको लगा कि समाज में ठीक है, भौतिकता बड़ी, संपत्ति बड़ी, सब कुछ बड़ा, लेकिन पंडिताई में न धन है न सम्मान है, तो फिर क्यों इस लाइन में लगाया जाए? बुरा मत मानना, समाज भी दोषी है इसका। इसलिए तामसी यज्ञ की चर्चा में मुझे कुछ बातें कहने का मन हुआ, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मैं। तो अरे भाई, हम भारतीय हैं, और भारतीय युवा क्या होता है आप सब जानते हैं। इस समय तो आप सब सुनते भी रहते होंगे, सबसे बेस्ट ब्रांड यदि किसी का है, बहुत बेस्ट मस्तिष्क यदि किसी का है, तो भारतीयों का है। वो सोचते हैं कि फिर क्यों पुरोहित करें हम, वे लग गए दूसरे काम करने में। इसलिए कभी कभी लगता है ब्राह्मण खोजने पर नहीं मिलते, और मैं तो कभी कभी देखता हूं समस्या बनती जा रही है। जो मिलते भी है, बिल्कुल उनको इस कर्मकांड का, न वेद के मंत्रों के उच्चारण का ज्ञान है। पुराणों में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक गरीब ब्राह्मण थे, बस वही चला आ रहा है। गरीबी तो थी लेकिन सम्मान था। इसलिए कभी कभी जब टीवी देखने का अवसर मिलता है ना, टीवी देखते हैं तो क्या देखते हैं, बोले जो आजकल ऊंचे मंच पे बोला जा रहा है, एक श्लोक का सही उच्चारण नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो बोले जा रहे हैं। क्यों? बोले योग्यता गायब होती जा रही है। भगवान कहते अदक्षिणम। आज मैं कुछ टीकाओं को देख रहा था, विचार करने लगा, ये जो दक्षिणा शब्द कैसे प्रकट हुआ होगा। तो कई महापुरुषों का टीका मतलब मैंने जो है व्याख्या देखी, मुझे ऐसा लगा कि दक्षिणा बड़ी अनोखा शब्द है, बहुत अनोखा शब्द है, अनूठी चीज है। दुनिया में आपको कहीं भी दक्षिणा जैसा जो शब्द मिलने का नहीं। संभवतः दक्षिणा शब्द का अनुवाद भी दुनिया की भाषा में मिलने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है, बड़ा कठिन है। भाषाविदों ने, मनस्वी लोगों ने
दक्षिणा का महत्व बड़ा अजीब बताया है, बहुत दिव्य बताया है। कैसे? अब आप ध्यान से सुनना, दक्षिणा क्या चीज होती है। जैसे एक आदमी को आप कुछ देते हैं, मतलब दान समझ लो, जो भी आप देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा आप अपने आप से पूछ लेना, जब आप देते हैं क्या मन में आकांक्षा होती है कि नहीं होती है कि मैं दे रहा हूं, कम से कम लेने वाला हमको थैंक यू तो बोले, धन्यवाद तो बोले। और यदि आपने दिया और धन्यवाद कहे बिना वो चला गया, क्या कभी कभी हमारे मन में भाव आता है कि नहीं आता है? लगता है कि गलत आदमी को दिया, अपात्र को दिया, मतलब धन्यवाद तक नहीं दिया उसने। तो अब यहां दक्षिणा का अर्थ समझना। दक्षिणा का अर्थ है, हमारे चिंतकों ने कहा, जिसने दिया वो लेने वाले को धन्यवाद कहें। बात समझ रहे हैं ना? दक्षिणा का वास्तविकता क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है? जिसने दिया है, लेने वाला धन्यवाद की छोड़ दो, देने वाला धन्यवाद कहे। क्यों? बोले जिसने लिया है ना, उसने लेने की कृपा की है, वो न लेता तो। दान दें, फिर उसने लिया, उसके लिए उसको कहो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, वो दक्षिणा है। इसलिए दान में और दक्षिणा में अंतर है थोड़ा सा। आप अपने आप को कृतार्थ समझें, मुझे समर्पण करने का एक सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए अनुग्रहित हूं मैं, बड़ी कृपा है उनकी, ये भाव बने। और ध्यान देना, मैं एक कहीं संतों से सुना था, और आप सब इस कथा को जानते भी होंगे। रहीम जी दिया करते थे लोगों को। अब रहीम जी थे, कोई कहते काग नाम के कवि ने लिखा है, कोई कहते बाबा तुलसी ने लिखा, जो भी हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने सुना रहीम जी लोगों को देते थे। और लोग जाते थे तो सर नीचा करके, यूं करके सर झुका के देते थे। तो कहते हैं नेत्र नीचे करते थे। तो किसी ने आके पूछा कि महाराज आप देते हैं लेकिन किसी को देखते तक नहीं, आंख नीचे की ओर देखते हैं आंखों से। तो रहीम जी ने बहुत बढ़िया बात कह दिया कि भैया मैं दे रहा हूं, लोगों का भ्रम मेरे ऊपर ना आ जाए। देनहार को और है और भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे तातो नीचे नहीं, याते नीचे नहीं, इसलिए मुझ पर भ्रम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जो देने वाला होगा वो तो देगा। एक हमारे पूज्य आचार्य चरण एक संस्मरण सुनाया करते थे, बहुत अच्छा संस्मरण। और क्या है कि सन तो मुझे नहीं मालूम, शायद 70 के लगभग का समय रहा होगा, अथवा उससे भी पहले का समय रहा होगा। पूज्य परम पूज्य नहीं, 70 से पहले, 1970 से पहले परम पूज्य प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य में 1 महीने की कथा सुना रहे थे, और मुख्य यजमान के रूप में मां आनंदमयी थी, वहां विराजमान थी। तो कहते हैं कि इतने संत नैमिषारण्य में पहुंचे महाराज जी की कथा सुनने के लिए, और उनके वैदुष्य की क्या चर्चा करना। और कहते हैं कि पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, मैं भी उस कथा में सम्मिलित था, और श्रवण की दृष्टि से। कथा पूरी हुई तो पूज्य महाराज श्री को श्रीधाम वृंदावन आना था। तो आनंदमयी माँ ने कुछ धन इत्यादि करके महाराज जी को कहा कि महाराज जी ये है। तो स्वामी जी ने कहा कि माँ, आपने कथा की बड़ी व्यवस्था की, इतने संत महात्मा आए, सारी व्यवस्था बन गई है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ, रेल यात्रा में भोजन की भी सारी व्यवस्था आपने कर दी है, और संतों के बीच में कथा सुनाया, फिर आप ये सब मुझे क्यों दे रही हैं? तो माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, महाराज जी, लेने वाले को आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती, उस पर हम क्यों सोचें? देने वाला अपना कर्तव्य तो पूरा करना चाहता है।
मैं देना है, मुझे ये मेरे मन में भाव है, मैं कर्तव्य पूरा कर रहा हूं, आपको आवश्यकता है या नहीं इस पर मुझे विचार नहीं करना है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो देने वाला है वो देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप जो कार्य कराते हैं वो दक्षिणा का मतलब है कि आपने उपकार नहीं किया बल्कि लेने वाले ने आपको अनुग्रहित किया है, ये समझना चाहिए। तो हम लोग तामसी यज्ञ की जो चर्चा कर रहे हैं, तामसी यज्ञ में तामस व्यक्ति धन्यवाद दे नहीं सकता। वह दान भी कल भी मैंने आपको साथ बताया था, तामसी तो दे भी नहीं सकता, वो तो कटोरा लेके बैठा रहता है मुझे ही मिले। राजस दे तो सकता है किंतु सात्विक दक्षिणा वो नहीं हो सकता वहां। क्यों? इसको थोड़ा समझना अंतर। तामस दान दे नहीं सकता, ले तो सकता है। राजस व्यक्ति दे तो सकता है पर वह चाहेगा कि जिसको दिया है वो हमें धन्यवाद बोले। राजस है, ध्यान से सुनना, वो फल चाहता है, भले ही कुछ फल न मिले, कहता है कि मैंने दिया है तो मेरी मान बढ़ाई करे, मुझे थैंक यू बोले, ये राजसी है। तामस दे नहीं सकता, ले सकता है। राजस दे सकता है, वहां अपेक्षा है। इसलिए अभिसंधाय तो फल हम बोल चुके हैं, और फल नहीं हो तो थैंक यू बोलने वाला तो हो। लेकिन तीसरी बात जब आती है सात्विक, फिर मैं दोहराऊं, तामस देता नहीं लेता है, राजस देता है तो अपेक्षा है कोई मुझे धन्यवाद कहें, और सात्विक देता है तो सोचता है मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है कि मैं आपको दूं, ये आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, मैं धन्यवाद आपको करता हूं। याद रखना, राजस में सौदा होता है, सात्विक व्यक्ति देता है लेकिन देने के पीछे दक्षिणा है, वहां अनुग्रहित हो रहा है, धन्यवाद है। बस वो तो यही कहेगा मैं बहुत बड़भागी हूं, आपने बड़ी कृपा की। जैसे कहा जाता है ना, कन्या का पिता, कन्यादान भी तो एक यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। कन्या का पिता जब वर के सामने दे तो कन्या को सौंपता है और हाथ जोड़ के कहता है आपको मैं कुछ दे नहीं पाया। जनक जी भी यही कहते हैं, शिव महापुराण में हिमाचल भी यही कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा दान उसको कहते दक्षिणा। कृतज्ञता पूर्वक दुष्ट लेने वाले को जो धन्यवाद कहे वो है दक्षिणा। तो सज्जनों, यह भारतवर्ष की अनूठी चीज है ये दक्षिणा। यह दुनिया में व्यवसायी लोग इसको नहीं समझ पाए, क्योंकि व्यवसाय में विनिमय होता है। और मुझे एक बात याद आ रही है यहाँ, तो जब भागवत में एक बहुत प्यारी बात आई, जब परीक्षित, आप लोग सुनते हैं, परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, तो देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कुंभ लेकर आए। और क्या कहते हैं लोग, देखिए ये राजस्व वाली मामला आएगी यहाँ। क्या कहते हैं, महाराज राजा को अमृत पिला दीजिए। महाराज राजा को अमृत, बोले हाँ, फिर आप क्या चाहते हो? वो क्या कहते, एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। राजा को कथा अमृत पिला दीजिए और बदले में हमको कथा अमृत। ये क्या हो जाएगा? बोले विनिमय हो जाएगा। ये राजस्व वाली बात आएगी। और विनिमय शब्द का अर्थ क्या बना? स्ववस्तु दानेन परवस्तु आदानम विनिमय। अपनी चीज को दे करके दूसरे से कुछ लेना, ये विनिमय है। और सात्विक यज्ञ में विनिमय जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सुखदेव जी क्या कहते हैं, तुम लोग कथा सुनने नहीं आए हो, व्यापार करने आए हो, विनिमय करने आए हो। तो फिर क्या उन्होंने जवाब दिया? सुखदेव जी कहते हैं, स्वकार्य कुशलासुरा न ददौ स कथामृतम। ऐसे स्वार्थी देवताओं को सुखदेव जी ने कथामृत नहीं दिया, क्योंकि
कथा को माध्यम बना के शुद्ध व्यापार कर रहे हैं लोग। तो कहने का अर्थ क्या है? कथा को माध्यम बना के जो व्यापार करते हैं ऐसे श्रोता, और कथा को ही माध्यम बना के जो व्यापार करते हैं ऐसे वक्ता, दोनों ही कथा के अधिकारी नहीं है। ये मानो सुखदेव जी का भाव है। तो कहने का अर्थ है सात्विक जो यज्ञ है उस सात्विक यज्ञ में स्वयं को धन्य भागी मान करके अनुगृहित होता है। चलो भाई, मेरे यज्ञ में किसी ने स्वीकार तो किया है मेरी भावना को, तो ये है दक्षिणा। और ऐसा यदि नहीं है तो अदक्षिणा है। वो आपका यज्ञ सात्विक नहीं, तामस यज्ञ है यदि दक्षिणा नहीं है। कृतज्ञता वाली बात नहीं है, लेने वाली बात है, देने वाली बात नहीं है। और देकर भी कृतज्ञता नहीं है तो समझ लीजिएगा आपके मन में तामस भाव है, तामस यज्ञ कहा जाएगा। भगवान कहते हैं विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। तो प्रिय स्वजनों, इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि भाई जो सामर्थ्य है उसके अनुसार विचार करना चाहिए। अब भगवान कहते हैं श्रद्धा विरहितम, पांचवी चीज। क्या कोई श्रद्धा तो होगी उसमें? अरे भाई क्या बात करते हो, श्रद्धा रहित नहीं का, श्रद्धा विरहित का। विरहित है, श्रद्धा विशेष है ही नहीं। वहां श्रद्धा नहीं है। क्यों नहीं है? बोले तार्किक लोग तो ऐसा कहते हैं, भैया आग में घी डालने से, चावल डालने से, फूंक मारने से क्या फायदा है? ये चावल उवल तुम जलाते हो, ये तो जीवन निर्वाह की चीजें हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? बोले श्रद्धा का अभाव है। बिना श्रद्धा के जो यज्ञ होगा अर्जुन, वो तामस यज्ञ कहा गया है। इसलिए इस 17वें अध्याय के अंतिम मंत्र में ठाकुर जी घोषणा करेंगे भी, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युचते पार्थः पार्थ न सतत प्रत्यनो इह, न सतत प्रत्यनो इह। ये सब असत हो जाएंगे, कोई सत्ता ही नहीं रहेगी बिना श्रद्धा के। आपका ये अश्रद्धया हुतम, पहला कहा उन्होंने हुतम। श्रद्धा रहित होकर यज्ञ करोगे तो भस्मन्नेव ज्योतिष। कपिल भगवान चौथे में तृतीय स्कंद में कहते हो कैसा यज्ञ है? भस्मन्नेव ज्योतिष, भस्मनीव। आपने अग्नि में आहुति नहीं डाली, आपने भस्म में आहुति डाल दी, बिना अग्नि प्रज्वलित करके सामग्री आप छोड़ दी। कहने का अर्थ है श्रद्धा की आवश्यकता है। गोस्वामी जी महाराज उत्तर कांड में भी यही बात कहते, श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिना पृथ्वी के गंध की उपलब्धि नहीं है, इसी तरह से बिना श्रद्धा के यज्ञ की सफलता नहीं है। तो श्रद्धा विरहित नहीं होनी चाहिए। तो 5 चीजें आ गई। क्या क्या? विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। ये 5 नहीं है तो फिर वो क्यों कर रहा है? उसमें न कर्तव्य बुद्धि है, न फलदर्शन है, न श्रद्धा है, प्रेरक तत्व कुछ नहीं है, फिर वो कर क्यों रहा है? आप सोचिएगा, ये जो 5 चीजों को जो भगवान ने गिनाया, इसमें कोई प्रेरक तत्व लगता है क्या आपको? सारे के सारे जितनी चीजें हैं वो सब प्रेरणा विरोधी है कि नहीं? विधिहीनम असृष्टान सब प्रेरक विरोधी है। इस पर महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया। मैं आपको एक भाव से आगे बढ़ाऊंगा। जब उसमें ऐसी स्थिति है फिर वो करता क्यों है? समझ रहे हैं ना? फिर उसने यज्ञ किया ही क्यों? क्योंकि कुछ तो है ही नहीं उसमें। तो महापुरुषों के टीकाओं को पढ़ के मुझे एक बात तो यहाँ और सटीक लगा मुझे। बोले उसने ये भाव, न श्रद्धा है, न विधि है, न दक्षिणा है, फिर किया क्यों? तो उन्होंने कहा लोक लाज के लिए किया। आप कहेंगे लोक लाज के लिए करता है? बोले हाँ। बोले जैसे पिताजी चले गए, पंडितों ने कहा हमारा श्राद्ध करना पड़ेगा। कोई वो महापुरुष जनाब एक स्पेशल तो करने वाले है नहीं।
लोक लाज है, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, इसलिए करना पड़ेगा। दीपावली आई है, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, हमारे पिताजी लोग पूछते आए, कभी अवसर मिला ही नहीं हमको, वही करते रहे। अब पिताजी लोग चले गए, अब क्या करें, चलो पूजा तो करनी है। क्यों करना है भाई? बोले देखो क्या करें, पिताजी करके चले गए, और हमारा पड़ोसी है ना, उनके यहाँ पंडित जी आते रोज पूजा कराने दीपावली के दिन, और जब वो आके पूजा कराएंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा हमने पूजा नहीं की, तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा तो अच्छा, थू थू करेंगे लोग। तो लोक लाज का उसको डर है। ऊपर देखता है दीपावली में लोग दीपक जला रहे हैं, बोले उसकी श्रद्धा तो है नहीं, तो आसपास पड़ोस के सब लोग जला रहे हैं, वो क्या सोचता है, अरे भाई ये लोग जला रहे हैं तो फिर कोई आके न पूछे भैया कोई गुजर गया क्या, तुम्हारे यहाँ तो दीपक भी नहीं जला रहा है। तो न श्रद्धा है न कुछ है, बस जला देता है, केवल लोक लाज। अच्छा, लोक लाज क्यों? बस एक ही उपाय है, सामाजिक दबाव, जिसको बोलते हैं ना सोशल प्रेशर, उसके कारण वो काम कर रहा है, जैसे तैसे बस पिंड छूट जाए। ऐसे बहुत उदाहरण है महाराज, बहुत उदाहरण, क्या बताया जाए। मैं हालांकि एक याद आ रहा है, हमारे सुकताल में एक व्यक्ति बहुत दिनों से सेवा में थे, उनके दो बेटे, एक संपन्न एक गरीब। तो क्या हुआ कि उनका शरीर शांत हो गया, काफ़ी वृद्धावस्था थी उनकी, 90 से ऊपर की। तो हम उस समय वहीं थे सोनभद्र धाम में। तो बुलाया गया उनके बेटे को, उनके बेटे ने कहा, जो बड़ा संपन्न है, तो उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करना, उनका फोटो खींच के भेज दो और कोई अपने ओम दोम करके वहीं निपटा दो। आया नहीं महाराज, वो छोटा बेटा आया और जल्दी जल्दी करके कहा कि जल्दी हमको आगे बढ़ना है, जल्दी जाना है, ऐसा है वैसा है, साली के यहाँ कोई शादी है, वो भागा वहां से। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष इतने उदाहरण है। कुछ लोग है कुछ भी नहीं करते, और कुछ लोग कहते नहीं भाई लोग कहेंगे तो करना पड़ेगा। ये पांचों बातें जो होती है ना, उनमें नहीं है, पांचों बातें हैं, विधिहीन है, असृष्टान्नम है, लेकिन बस समाज का एक प्रेशर होता है, तो आके बस भाव तो है ही नहीं, कर देते हैं। प्राय ऐसे लोगों की बुद्धि इसी प्रकार की रहती है, बस हो जाए, चल दें, पिंड छूटे, 13वीं की बात चौथा में ही उठा होना हो जाता है उनका। तो कहने का मतलब है, हे अर्जुन, इस प्रकार का जो यज्ञ है वो तामसिक यज्ञ है, विधिहीनम, असृष्टान्नम, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्ष्यते। इस पर आप लोग और विचार करना, चिंतन करना और मनन करके इसके अनुरूप आचरण करने का भी प्रयास करना। अब थोड़ा सा विस्तार हो गया है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था भगवान ने आहार, यज्ञ, तप और दान, 4 चीजों के आधार पर प्रभु ने यहाँ श्रद्धा के बारे में बताया है। आहार की चर्चा हो गई, यज्ञ की चर्चा भी हो गई। आज थोड़ा सा अब हम लोग तप में प्रवेश करते हैं। यह तीसरा विषय है, तीसरा चिन्ह है तप। और मैं तो ये समझता हूं विषय तो तीसरा है, लेकिन सबसे बड़ा विषय है, ध्यान देना, सबसे बड़ा विषय है। पहले सात्विक तप, और आप आश्चर्य करेंगे सात्विक तप के ऊपर भगवान ने 4 श्लोक बोले हैं। आप देखना अपने ग्रंथ में 4 श्लोक, 14वां, 15वां, 16वां और 17वां, सात्विक तप पे ठाकुर जी ने बोले। फिर आगे 18, 19 फिर राजस तामस तप की चर्चा आएगी वहां।
कहने का अर्थ क्या हुआ? तप को भगवान ने, यहां देखना थोड़ा सा आप लोग ग्रंथ में, 3 धरातल पर तप को भगवान ने आगे रखा है, विभाजन किया समझ लो। पहले सात्विक तप को 3 धरातल पे, पहला धरातल है 14वें श्लोक में शारीरिक तप, 15वें श्लोक में वाणी तप, वाचिक तप, वाणी का तप, और जिस पर हम लोगों ने खूब पाया है, बहुत सुना है हमारे पूज्य पांडे जी के श्रीमुख से। और तीसरा जो भगवान ने कहा है ये मानस तप, मन के तप, ये 16वां। तो 3 विभाजन करके भगवान ने शारीरिक तप, ये भी सात्विक तप, मानसिक सात्विक तप और वाचिक सात्विक तप, ये भगवान ने यहां बताया है। तो ध्यान देना, ऐसे तो देखा जाए तो भगवान पहले भी तप के विषय में बोल चुके हैं, और शायद आपको याद होगा 5वां और 6ठा जो मंत्र है ये भी तप के विषय में ही था। हम लोगों ने उसको अध्ययन किया है, और उन तप के विषय में क्या बताया था भगवान ने, देखिए स्पष्ट कर दिया है। कर्षयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम अचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्या सुरनिश्चयान। ये भगवान ने एक तरह से देखा जाए ये तामस तप, तामस तप, असुरों के द्वारा करने वाला तप, तान विद्धि असुर निश्चयान। और भगवान ने यहाँ जो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजना, इसमें भगवान ने घोर तप की चर्चा करी, ये राजस तप है। लेकिन उसको भगवान को संतुष्टि नहीं हुई, तप पर तो बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तो फिर भगवान ने आगे फिर इन श्लोकों को लिया है, 14 से लेकर के और आगे 17वें 19वें मंत्र तक फिर तप की चर्चा भगवान ने करी। तो तप वह चीज है जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली चीज है। ऐसा कहा जाता है ना, तप को उलट दो, क्या हो जाएगा? पथ। पथ का मतलब अधोमुखी, नीच निम्न स्तर की ओर जाना, ये पथ है। और तप का मतलब है ऊर्ध्वमुखी हो जाना। तो जो भी आज महान बने हैं ना, उन्होंने बहुत तपस्या की है, चाहे भौतिक जीवन में हो, चाहे पहले आध्यात्मिक जीवन में हो। जो भी महाराज ऊंचाई को स्पर्श किया है, उनके जीवन का तप अवश्य रहा है। इसलिए ये तप को जरा समझने की आवश्यकता है। तो जब कोई तप करता है, तप करने वाला व्यक्ति कष्ट वाला जो भाव है उसके जीवन में रहता है। कष्ट तो उसको प्राप्त होता ही। क्या क्या करना पड़ता है? कई बार तप में आपको अपनी रुचि के विरुद्ध भी जाना होता है। तप, इसको भी तप कहते हैं। आपका जो कंफर्ट है, आपकी सुविधाजनक स्थिति है, उससे भी आपको हटना पड़ता है। तो ये सब तप में अंतर्निहित तत्व होते हैं, कष्ट सहन करना। लेकिन ध्यान देना, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, कष्ट तो उसने भी सहन किया, कर्षयंत शरीरस्थम, वहां भी उसने तप सहन किया है, कष्ट। लेकिन वहां कष्ट सहन करना और यहां कष्ट सहन करना बहुत अंतर है। उसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। कष्ट उसने, कष्ट सहने में कोई दिक्कत नहीं, उसने भी सहा है। सात्विक तप जो तप है, उस सात्विक तप का जो तपस्वी है वो भी कष्ट सहन करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है। कई बार अपनी सुविधाओं को उपेक्षा करना पड़ता है, अनुकूलता को छोड़ना पड़ता है। किंतु किस लिए? कष्ट सहने का उद्देश्य क्या है उसका? उसने तो किस लिए कष्ट सहन किया था? बोले महाराज कि अपने शरीर को कष्ट दिया और बस हम आगे बढ़ते रहें, कोई किसी से कोई तात्पर्य नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति के लिए उसने। लेकिन यहाँ जो सात्विक तप की चर्चा करते हैं, कष्ट तो वो भी सहन करता है, लेकिन उसके कष्ट सहन करने का जो लक्ष्य है ना, वो क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। आइए अब तप के विषय में हम लोग प्रवेश करें। 14वां मंत्र देख लीजिएगा, फिर उस पर थोड़ा चिंतन करें।
तो पहला जो तप है ये शारीरिक तप है। शरीर के द्वारा जो तप होता है वो कैसा तप होता है, भगवान ने यहाँ इसकी चर्चा करी। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। एकदम सरल अन्वय है इसका। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम च अहिंसा शारीरम तप उच्यते। इसका अर्थ क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज की अर्थ हम विस्तार से करेंगे बाद में, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। और आगे शौचम, शौचम का अर्थ है पवित्रता, आर्जवम मतलब सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, और च मतलब और अहिंसा, यह क्या है? शारीरम तपौच्यते। भगवान कहते हैं ये शारीरिक तप कहा गया है। बड़ा प्यारा है महाराज, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। और भगवान शंकराचार्य ने तो कहा कि ये जो यहाँ पूजनम जो शब्द है ना, सबके साथ जोड़ देना। भगवान भाष्य में ऐसा लिखते हैं, क्या क्या कैसे करना? बोले देखो, देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञ पूजनम, ये 4 बताया। मतलब क्या हुआ? उसके जो सेव्य है, जिसकी वो सेवा करना चाहता है, सेवा करता है, पहला भगवान कहते हैं वो 4 है। देवता, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ है, वो उसके 4 है सेव्य। देव पूजा के लिए, इसलिए पूजा शब्द सबके साथ जोड़ना। देव पूजा करने के लिए यदि उसको कष्ट सहन करना पड़े, वो तैयार है, कष्ट सहता है। क्यों? देव पूजा के लिए, देवता के लिए वो उपवास कर रहा है, ये कष्ट सहन करना हुआ। उपवास करता है, घंटों बैठा रहता है, यज्ञ कुंड के सामने बैठा है, देवताओं की उपासना कर रहा है, धुआं आ रहा है, आंखों में जलन हो रही है। बात भी सही है, देव पूजा जब करेंगे तो आरामदायक तो नहीं होने वाला वहां। अब जैसे कई बार हम देखते हैं, बहुत लंबी चौड़ी वेदियां बनाते हैं और कहते हैं कि यजमान को कहा जाता है महाराज वहाँ चढ़ाना है, वहाँ पूजा है। अब आजकल तो हम लोग सुविधाजनक है, खड़े होकर वहाँ जाना पड़ता है, बार बार उठना बैठना, तो कष्ट तो हो रहा है। तो देवताओं के लिए पूजा हो रही है, उसमें भी कष्ट सहन कर रहा है, लेकिन वो उद्देश्य क्या है? देव पूजन। कल हम और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो शाम तक तो महाराज उसका कमर दर्द में, कमर में भयंकर दर्द आ जाए। शिवरात्रि के समय उसको रात भर जगने की इच्छा है, क्योंकि शिवजी को प्रसन्न करना है, चारों प्रहर की पूजा करनी है हमको। ऐसा जो तप है उसका नाम है देव पूजनम। इस शरीर को कष्ट देकर देवताओं को प्रसन्न किया जा रहा है। और मैं एक बात बताऊं, उस दिन मैं यहाँ था तो बड़ी कृपा थी, पूज्य महाराज श्री कहा कि दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा महाराज जी यहाँ, बोले तुम हो इसीलिए तुमसे मिलना भी, बातचीत करना है। हम यहाँ बैठे थे तो ऐसी चर्चा हुई हनुमत धाम के पूज्य महाराज श्री, तो उन्होंने कहा कि शास्त्री जी, आज कर्मकांडी ब्राह्मणों के असफलता का एक कारण मुझे लग रहा है, और शायद आप सहमत है या नहीं। मैंने कहा महाराज बताइए। बोले जिन देवताओं की स्थापना करके जो पूजा करते हैं, उन देवताओं के प्रति ब्राह्मणों की श्रद्धा नहीं है। बस कर्मकांड कराना है, यजमान से अच्छी दक्षिणा लेनी है, उनकी श्रद्धा। वो क्या कहते हैं, कभी कभी प्रतीक मान लेते हैं, कई बार तो प्रतीक भी नहीं मानते वो लोग। जो जिन देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती पंडितों की, तो समझ लेना वो कर्मकांड
तो मेरी दृष्टि में जो पूज्य महाराज श्री से चर्चा हुई, मुझे लगता है कि श्रद्धा विरहितम हो जाएगा तामसम। तो वह केवल प्रतीक नहीं है, प्रत्यक्ष है, वहां प्रतीक मात्र मत समझें। तो उसमें हम पूजा कर रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, शरीर को कष्ट तो हो रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? देव पूजन। कष्ट एक दिशा में है उसकी। हाँ? तो कहने का अर्थ है अपने सेव्य की आराधना करते समय शरीर की सुविधाओं को भी वो छोड़ सकता है, छोड़ता है। उसका नाम है तप। तपसंतापे, सहन करता है। मैंने नवरात्र का अनुष्ठान करना है, कष्ट है, बैठे रहना पड़ता है, भले ही साधना में आनंद आता है, लेकिन कई प्रकार के, लेकिन करना है। किस लिए? बोले उनकी आराधना के लिए करना है, वो प्रसन्न हो जाए। देव पूजनम। दूसरा भगवान कहते हैं, कल हम लोग और देख लेंगे, चर्चा करेंगे, द्विज पूजनम। देखो शरीर का तप, देवताओं का पूजन करते समय, देवताओं की आराधना करते समय, दिव्य शक्तियों की उपासना करते समय जो आपको कष्ट है, उन कष्ट को आप सहज रूप से सहन करते हैं, यह आपका तप है। अब आगे कहते हैं द्विज पूजन। द्विज का मतलब क्या है? जिसका 2 बार जन्म होता है उसको द्विज कहते हैं। द्विबारम जायते अथवा द्वाभ्याम जायते, द्विबारम जायते इति द्विज। जैसे कहा जाता है कि एक बार ब्राह्मण का जो जन्म होता है ना, प्राय ऐसा कहा जाता है, ब्राह्मण का मतलब, द्विज का मतलब जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, केवल ब्राह्मणों को ही मत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो एक माता के गर्भ से जन्म होता है और एक संस्कारों के गर्भ से जन्म होता है। याद रखना, हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे, द्रौपदी, उनके जब बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा तो द्रौपदी रोती थी, रोई। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदत, और रोई। तो हमारे आचार्य जी कहते थे रोने का कारण क्या है? बोले इनको द्विज नहीं बना पाई। बोले क्यों? बोले मैंने अपने गर्भ से जन्म दिया है, लेकिन संस्कारों के गर्भ से इनका पोषण नहीं कर पाई। तो उन्होंने वो कहते थे कि भाई भक्ति स्वपुत्रेषु भक्ति संस्कारान जनयति सा जननी। अपने संतानों में भक्ति के संस्कारों का जो जनन करे वो जननी होती है। तो कहने का मतलब है हमारा भी जन्म 2 बार होता है, होना चाहिए। एक बार मातृगर्भ से और एक बार फिर संस्कारों के गर्भ से। इसलिए यज्ञोपवीत जो हम लोग धारण करते हैं, तीनों को करना चाहिए भाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों के लिए आज्ञा है यज्ञोपवीत। तो कहने का मतलब यह है वो द्विज है। तो मुझे कभी कभी ये सोच लगता है कि समाज का जो विशिष्ट शिष्ट व्यक्ति है वो भी द्विज के ही रूप में आ सकता है, शीलवान हो। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग आया है। इसलिए द्विज पूजनम, जो शिष्ट है, संस्कार संपन्न है, उनकी सेवा करो। मुझे इसलिए कहना पड़ता है, याद करके मुझे याद आ रहा है, जब गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ जब गए, द्विज का मतलब केवल ब्राह्मण यदि होते तो नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी गए तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं, हे नंद बाबा, अब आपके घर में 2 बालक है, इनका संस्कार करिए। बोले क्या संस्कार करेंगे? तो कहते कुरु द्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, द्विजाति संस्कार करिए। अब फिर आप कहेंगे कि वो ब्राह्मण तो थे नहीं नंद बाबा, तो द्विजाति, इसका अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों ही द्विजाति है। तो मेरा कहने का अर्थ है तो इनकी सेवा करना। अब इनकी सेवा कैसे करना? बोले जैसे कोई विशिष्ट व्यक्ति है, शिष्ट व्यक्ति है, उनका आदर करना, उनका अनादर नहीं करना। कोई यात्रा कर रहे हैं,
बस में, ट्रेन में। ये भी एक तरह से देखा जाए तो द्विज पूजन है। गलत अर्थ मत लगाइएगा। जैसे कोई है जिनको सीट की आवश्यकता है, हम अपने सीट में बैठे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो आपने अपना सीट छोड़कर उनको बिठा दिया, उनका सत्कार किया, ये आपके लिए द्विज पूजन हो जाएगा। क्योंकि उनको सीट देकर आप खड़े हो गए तो शरीर को कष्ट मिला, लेकिन दूसरे के सम्मान के लिए आपने शरीर को कष्ट सहन किया, ये आपके लिए तप हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि ये जो गुरु पूजा जो है, देव पूजनम और द्विज पूजनम, तो वर्तमान मुझे तो ऐसा लगता है कि द्विज कौन होगा, तो ऐसा हो सकता है कि अच्छे जो नागरिक है, जो देश के लिए समर्पित है, समाज के लिए समर्पित है, उनको भी द्विज कहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उनकी सेवा करना, उनकी सेवा का मतलब क्या है, उनके अनुरूप चलना, ये भी उनका पूजन है। अब क्या कहा जाए, मैं तो अभी कई टीकाओं को देख रहा था, तो कहते हैं कि कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे द्विज की व्याख्या की, दूसरे का सम्मान करना, जो सुसंस्कृत लोग हैं उनका आदर करना, तो यह है द्विज पूजनम। यह कौन है फिर? ऐसे देखा जाए तो आपको बताऊं, द्विज शब्द के कई अर्थ तो ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो है, द्विज शब्द के को पक्षी को भी द्विज कहते हैं। हालांकि अब वो अलग विषय है। पक्षी को द्विज कहने का मतलब एक अंडे के रूप में जन्म हुआ और एक अंडा फूटने पर जन्म हुआ, द्वाभ्याम जायते, द्विवारम जायते। और दूसरा, दांत को भी द्विज कहते हैं, बोले एक बार आए और गए फिर दोबारा आए, ये द्विज है दांत। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये द्विज पूजनम का अर्थ बना कि जो शिष्ट लोग हैं, जो केवल गर्भ से ही जन्म नहीं लिया है, माँ के गर्भ से, संस्कारों के गर्भ से तप के निकले हैं, उनका आदर करना भी ये द्विज पूजन है। तो मैं तो इस विषय में ये भी कह सकता हूँ, जो इस समय जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, गौरवशाली है, गौरव है हम लोगों को भाई। भारत इस समय जो नेतृत्व हो रहा है, भले कुछ इधर उधर कुछ सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि वो हार गए ऐसा, लेकिन कुछ भी हो, भारत का नेतृत्व करने वाले वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, मेरी दृष्टि में वो भी द्विज है। तो ऐसों के विचारों के अनुरूप हमें चलना, ये भी द्विज पूजन है। तो देव पूजन करना, देवताओं का पूजन करना, उसके लिए कष्ट सहन करना पड़े तो करो, यह आपका तप हो जाएगा, शरीर का तप। दूसरा, देव पूजन, द्विज पूजन, जो विशिष्ट है, शिष्ट है, जो संस्कार संपन्न है, विशिष्ट व्यक्ति है, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना, उनके विचारों के अनुरूप चलना, ये भी आपके लिए द्विज पूजन है। तो क्या क्या है? तो द्विज, देव पूजन, द्विज पूजन, गुरु पूजन, प्राज्ञ पूजन। ये जो तप है, सात्विक तप करने वाला व्यक्ति है, उसके सेव्य 4 होते हैं। फिर याद दिला दूं, देव, द्विज, गुरु और प्राज्ञ की सेवा करता है, पूजन करता है, सदा पवित्रता से रहता है, उसके जीवन में सरल व्यवहार है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, अहिंसा संपन्न है, वो उसके जीवन में वो शारीरिक तप है और शारीरिक सात्विक तप है। ये जो है भगवान कहते हैं। आगे ये तप पर और कुछ चर्चा करेंगे कल। आज की चर्चा को यहाँ विराम। हमारे